नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 36 लाइव में। आंकड़ा 36 का इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे रमन सिंह के सामने करुणा शुक्ला की दावेदारी का। सीएम रमन सिंह के योगी जी से आशीर्वाद लेने पर हो रही चर्चा का, डैमेज कंट्रोल का और वीआईपी लोगों की सभा के बाद शहर के लोगों की बढ़ती मुसीबतों का। सबसे पहले बात रमन सिंह को टक्कर देने जो है कांग्रेस ने करुणा शुक्ला को मैदान में उतारा है। करुणा शुक्ला बलौदाबाजार से भी चुनाव लड़ चुकी हैं, बिलासपुर और कोरबा से भी। अटल जी की वे भतीजी हैं। स्वर्गीय अटल जी की नीतियों का पालन ये भाजपा नहीं कर पा रही है, इस आरोप और इस नाराजगी से वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस गई थी और अब वो सीएम को चुनौती दे रही है। सीएम रमन सिंह जो है उनको चुनौती देने के लिए स्वर्गीय अटल जी की भतीजी का सहारा कांग्रेस को लेना पड़ा। यानी उनके पास राजनांदगांव में कोई प्रत्याशी था ही नहीं। वैसे भी हाल के जो साल में देखेंगे वहां जितने बड़े जो कांग्रेस के दिग्गज है वो छोड़कर या तो जोगी कांग्रेस में जा चुके थे या भाजपा में जा चुके थे। पूर्व महापौर नरेश डाकलिया जो कांग्रेस के सशक्त नेता थे, उनको तक कांग्रेस रोक नहीं पाई और वो तक जो है भाजपा में चले गए। संगठन वहां बेहद कमजोर। अब फिर बात वही बाहरी प्रत्याशी की। करुणा शुक्ला को राजनांदगांव में जाकर नई टीम तैयार करना पड़ेगा। रमन सिंह की टीम पहले ही तैयार है। एक टीम उनको सपोर्ट के लिए उनके बेटे की टीम तैयार है और भाजपा का संगठन उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। और फिर वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और चौथी बार भी भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री ही प्रोजेक्ट किया है। ये जो है उनके प्रति जो है जो उनका रुझान है लोगों का वो ज्यादा दिखता है। करुणा शुक्ला को कांग्रेस ने वहां खड़ा करके एक प्रकार से उन्हें दांव पर लगा दिया है। करुणा शुक्ला बेहद अच्छी प्रखर वक्ता है। भाषा पर उनकी पकड़ है, विषय को वो समझती है, लेकिन राजनांदगांव के लिए वो एकदम नहीं हो जाती है। हालांकि वो इससे पहले भी बाहर चुनाव लड़कर जीत चुकी हैं, तो मुकाबले को दिलचस्प करने के लिए कांग्रेस ने करुणा शुक्ला पर दांव खेला है। अब देखना ये होगा उनका दांव कितना सफल होता है। बात योगी आदित्यनाथ के स्वागत की, बात योगी आदित्यनाथ को पुष्पहार पहनाने की, बात योगी आदित्यनाथ के चरण स्पर्श करने की और बात राम मंदिर की। कुछ लोगों ने जरूर ये कह दिया कि योगी आदित्यनाथ ने जो है राम मंदिर बनाने की घोषणा रायपुर से कर दी है। बड़े बड़े जो नेशनल चैनल है वो भी यही कह रहे हैं, जबकि उनकी मूल बातें अगर सुनी जाए तो उन्होंने यही कहा है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और शुरुआत यहाँ से हो चुकी है और वो उनका घर था तो वहां पे भी बात होगी, इसमें कोई शक नहीं। भगवान राम की ननिहाल दक्षिण कौशल्या का मायका
छत्तीसगढ़, और यहाँ पर वीआईपी रोड पर करोड़ों रुपए की लागत से भव्य राम मंदिर का निर्माण पहले ही कर दिया गया है। वो लोगों के लिए खोल दिया गया है, लोगों की भीड़ रहती है, और ऐसा शानदार मंदिर जो है राम मंदिर, वो आसपास पूरे मध्य भारत में और कहीं शायद ही होगा। और फिर किसी साधु संत के चरण स्पर्श में क्या बुराई है, उसका स्वागत में क्या बुराई है, उनकी आरती उतारने में क्या बुराई है, उनका आशीर्वाद देने में क्या बुराई है। वो भी तो एक गोरखपुर मठ के महंत है, पुजारी है, मुख्यमंत्री तो है ही, स्टार प्रचारक भी हैं। तो उनके आने को जिस तरह से, जिस पर हाय तौबा की जा रही है, वो ऐसा लगता है कि उनका आना मात्र जो है कांग्रेस को परेशान कर रहा है, और कोई मुद्दा नहीं होने के कारण योगी जी को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। योगी जी का आशीर्वाद रमन सिंह ले चुके हैं, बड़ा शानदार उन्होंने आज मेगा शो भी कर दिखाया। तो अब संतों का, स्टार प्रचारकों का आना जाना लगा रहेगा। कांग्रेस की ओर से भी राहुल गांधी आकर सभा को संबोधित कर जा चुके हैं। बात करते हैं डैमेज कंट्रोल की। डैमेज कंट्रोल कल तक कांग्रेस का सरदर्द हुआ करता था, जो पहली बार भाजपा के लिए भी सरदर्द बनकर उभरा है। भाजपा के कुछ दिग्गजों का ये मानना था कि रायशुमारी कर ली जाए। रायशुमारी की गई, और रायशुमारी के बाद जो है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा कि वही दावेदार हैं और वही असली दावेदार हैं, और अगर उनको टिकट नहीं दिया गया है, वंचित रखा गया है, तो उनका हक मारा जा रहा है। और कुछ विधायकों का जो टिकट कटा है, उनको भी ऐसा लगता है कि वो जीत रहे थे, उनको बेवजह जो है शंट किया जा रहा है। तो अब डैमेज कंट्रोल सिर्फ कांग्रेस का काम नहीं रह गया है, भाजपा के लिए भी ये है। और भाजपा जो कभी कहा करती थी हम पार्टी विद द डिफरेंस है और अनुशासन ही हमारी पार्टी को महान बनाता है, तो वो तब की बात थी जब भाजपा ने सत्ता का स्वाद नहीं चखा था। वैसे भी प्रॉपर्टी के झगड़े गरीब के घर नहीं होते। सत्ता का स्वाद चखने के बाद ही जो बात बुराइयां सामने आती है, जो दिख रही है। भाजपा लग गई है डैमेज कंट्रोल में, के बड़े बड़े मंत्री जो है उन्होंने 3 स्तर का जो है फार्मूला भी बना दिया गया है, कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश भी चल रही है, मान मनोबल भी हो रहा है। हाँ, इसमें भाजपा एक मामले में थोड़ा सा मजबूत दिखती है, वो है टिकट वितरण में, क्योंकि वो 77 टिकटें बांट चुकी है, और उसकी जो बची टिकटें हैं वो बहुत, उसमें दिक्कत भी नहीं दिखती। लेकिन जो असंतोष है, जितना दिखना था वो उनको पहले दिख गया है, और वो असंतोष को मैनेज करने में लग चुके हैं। जबकि कांग्रेस की टिकटें अभी बटी नहीं है, इसलिए जितनी टिकट बटी हैं वहीं पर जो असंतोष है उसी को मैनेज करने में उनको भी पसीना आ रहा है। फिर मिलेंगे अगले अंक में और बात करेंगे कुछ और आंकड़ों की।